बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, वफाकी दारुल-हुकूमत के बाखबर हलकों का ये दावा है कि पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट की जानिब से इमरान खान से ताज़ा तरीन राब्ते का इंकशाफ हुआ है और इमरान खान के हैरान कुन रद्द अमल ने हुकूमती इत्तेहाद को चौंका कर रख दिया है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि इस्टेबलिशमेंट के तर्जुमान की जानिब से ऑफ द रिकॉर्ड तस्दीक के बाद ये मामलात मज़ीद पुरअसरार हो गए हैं। इस्टेबलिशमेंट के ये खुद साख्ता तर्जुमान ऑफ द रिकॉर्ड तस्दीक करते हुए पाए गए, लेकिन इसके बावजूद ये ख़बर सोशल मीडिया की जीनत बनी और फिर पाकिस्तानी अवाम तक भी जा पहुँची। आज सुबह इमरान खान से 7 बजे हमारे ज़राए के मुताबिक अडयाला जेल में एक नहीं बल्कि 2 मुलाकातें हुई और पाकिस्तानी अवाम तक सिर्फ एक मुलाकात की तफसील पहुंची, यानी आज़म सवाती। लेकिन सवाल ये है कि ये मुलाकात किसके कहने के ऊपर हो सकती है। राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त हैरान हैं, पूरी हुकूमत इस वक्त परेशान है और हैरान कुन तौर पर इस्लामाबाद के अंदर जो मजहबी जमातों का एहतजाज था, जो इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल थी, उस हवाले से रात के तफसीलात इमरान खान तक कैसे पहुँची। सवाल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि सुबह 7 बजे मुलाकात मामूल से हटकर है अडयाला जेल के अंदर होने वाली। ये मुलाकात किसके कहने पर हो सकती है। अब तो काजी अनवर साहब की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि इमरान खान से मुलाकात हुई है। इमरान खान के कहने के ऊपर ही ये जलसा जो है ये कैंसिल हुआ है, ये जलसा जो है ये मुलतवी हुआ है। लेकिन इसकी तफसीलात में जाने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जारी किया गया एलामिया, वो जनाब आपके सामने रखना होगा। और इमरान खान का जो बयान आया है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद से मुलाकात के बाद, वो भी आपके सामने रखना है ताकि इन तमाम तर मामलात को समझने में आसानी हो, क्योंकि इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ इस्लामाबाद के अंदर जो सूरत हाल है वो तब्दील हो रही है। राना सनाउल्लाह इस बात के ऊपर हैरान है कि इमरान खान से सुबह सवेरे मुलाकात कैसे हो गई। हुकूमत परेशान है क्योंकि उसने तो कुछ और ही प्रोग्राम बना रखा था और जंग जियो ग्रुप की जो परेशानी है वो इस वक्त दीदनी है। कल जब जो है वो जो NOC है वो मुलतवी कर दिया गया था, NOC जो है उसको ख़त्म कर दिया गया था, जो NOC है वो वापस ले लिया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा नहीं कर सकती, जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था। तो उसके बाद फिर जंग जियो ग्रुप मुसलसल ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि देखिए जनाब NOC ख़त्म कर दिया गया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वापस ले लिया गया है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा करना गैर आइनी और गैर कानूनी है। लेकिन इस वक्त स्क्रीन की जीनत शाहजेब खानज़ादा और जंग जियो ग्रुप के ऊपर क्या चीज़ें चल रही हैं कि जलसे की अचानक मनसूखी ने PTI की फ़ैसला साजी के ऊपर सवालात उठा दिए हैं कि ये कैसे और क्यों कर जलसा कैंसिल हुआ। कल उन्हें इस बात की परेशानी थी कि ये जलसा NOC के ख़त्म होने के बाद, NOC के मुअत्तल वापस लिए जाने के बाद ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों कर रही है। और आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह जलसा मुलतवी कर दिया तो उनकी परेशानी ये है कि आखिरकार क्यों ये जलसा मुलतवी हुआ है। ये तो बड़े सवालात पैदा हो गए हैं क्योंकि जंग ग्रुप और मुस्लिम लीग नवाज़ का, इस माफिया का, हैंडलर्स का, सहूलतकारों का क्योंकि मफाद मुश्तरका है, इसलिए उन्हें इस बात की परेशानी है कि आखिरकार ये हुआ क्या है। रात में इमरान खान को रिपोर्ट कैसे मिली है, जियो TV बहुत परेशान है। इमरान खान की जानिब से जलसा मनसूखी के बाद हुकूमती सफ़ों के अंदर भी बेचैनी है। इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल का इमरान खान को कैसे पता चला, कुछ सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इमरान खान से किसने राबता किया, जिसके बाद आज़म सवाती इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुँचे। इमरान खान का पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान तक कैसे पहुँचाया गया। और काजी अनवर ने इमरान खान के जलसा मनसूखी के अहकामात की जब तस्दीक कर दी तो फिर तो गोया बात ही ख़त्म हो गई। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एलामिया आया वो आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तरनोल में शेड्यूल जलसा मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। बावजूद आज तरनोल में हर सूरत जलसा करने का ऐलान कर रखा था, जबकि मुकामी इंतज़ामिया की जानिब से भी PTI का जलसा रोकने के लिए जगह जगह कंटेनर लगाकर रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी एलामिया में ये तफसीलात बताते हुए पाकिस्तानी अवाम को कहा गया कि बानी चेयरमैन PTI इमरान खान की जेल से जारी हदायत के मुताबिक आज के जलसे की तारीख तब्दील की जा रही है।
एलामिये में कहा गया कि ये इत्तलात हैं हुकूमत इस जलसे की आड़ में इंतशार फैलाने की साजिश कर रही है। इमरान खान की जानिब से तमाम कारकुनान को हिदायत की गई कि जलसे की तैयारी जारी रखें, अवाम में निकलें और तहरीक चलाएं। जलसे की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। उमर अयूब, आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर ने बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से अडयाला जेल में हंगामी मुलाकात की, जिसके बाद आज का जलसा मुलतवी करने का फैसला किया गया। बादशाह सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने बताया कि इमरान खान की हिदायत पर इस्लामाबाद जलसे की तारीख तब्दील की जा रही है। जलसे की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आजम सवाती ने मुलाकात की, जिसके बाद जलसा मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है। अब जलसा 8 या 9 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। फिर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाज़त दे दी और पहली मरतबा इस तरह हुआ कि पहले से ये जो तारीख़ है इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। क्या हवाओं का रुख बदल रहा है? इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज क्यों परेशान है? नोटिफिकेशन में कहा गया कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने 22 अगस्त का एनओसी मजहबी जमातों के एहतजाज की वजह से मनसूख किया। 8 सितंबर को इंतज़ामिया जलसे की सिक्योरिटी भी फराहम करेगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद के एलामिये में कहा गया है कि जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी के बुनियादी हकूक़ को मुतासर नहीं करेंगे। लोग शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे। जलसा 7 बजे ख़त्म करना होगा। जलसा इंतज़ामिया की ड्यूटी होगी कि जलसा ख़त्म करने के बाद कारकुनान को पुरअमन तौर पर मुंतशिर किया जाए। 8 सितंबर को कारकुनों को जलसा गाह में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। ये 2 मामलात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जलसा के बाद फौरी तौर पर मुंतशिर किया जाए ताकि वो खौफ ख़त्म हो जाए कि वो अडयाला जेल की जानिब मार्च करेंगे। 8 सितंबर को जलसा गाह में ना बैठने दिया जाए, यानी ये खौफ भी ख़त्म हो कि जनाब वो किसी किस्म का धरना देने जा रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ नुकात बड़े अहम हैं, जिसमें से एक नुक्ता तो ये है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर जलसे की इजाज़त तकरीबन जो है वो 2 हफ्ते पहले इस्लामाबाद के अंदर 8 सितंबर की तारीख में जलसे की जो है वो इजाज़त मिलती है। और इसके साथ साथ इंतहाई इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये है कि कुछ शराइत भी बता दी जाती हैं कि इनके ऊपर आप अमल करें। 8 सितंबर को आप जलसा करेंगे तो आपको सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी। अब बकौल नुसरत जावेद के उनका ये कहना है कि जनाब इमरान खान साहब का तरला किया गया है और फिर जेल से फ़ोन करवा कर आज़म सवाती को बुलवाया गया है। उसके बाद फिर ये जलसा कैंसिल हुआ। अब ये तरला किसने किया है, इस पर थोड़ा सा हमने काम किया, कुछ लोगों से बात की तो इस किस्म के इंकशाफात सामने आए कि रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत के साथ राबता किया गया। राबता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में मौजूद क़ियादत से जब ना हो सका तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब से राबता किया गया। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, उनका राबता हुआ अली अमीन गंडापुर से और अली अमीन गंडापुर से ये दरख्वास्त की गई, उन्हें यह कहा गया कि जनाब अमन व अमान की सूरत हाल इस्लामाबाद में ख़राब है, आप इमरान खान तक ये पैगाम पहुँचाएँ, हम अगले दिनों में आपको जलसे की इजाज़त दे देंगे, आपसे वादा करते हैं। इस मौका के ऊपर इस्लामाबाद की सूरत हाल क्योंकि ख़राब है तो आप इमरान खान को मनाएं, आप कोशिश करें। और ये भी कहा गया, ज़राए का दावा है कि मोहसिन नकवी साहब की जानिब से अली अमीन गंडापुर को कि ये जो पैगाम है ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम समझा जाए, इस राब्ते को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का राब्ता समझा जाए। और ये भी कहा गया मोहसिन नकवी साहब की जानिब से, ज़राए का ये दावा है कि उनकी जानिब से अली अमीन गंडापुर को कहा गया कि आप इमरान खान हैं, ये समझ लीजिए आप, और मैं जो हूँ वो इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा हूँ, आप ये समझ लीजिए। गोया ये इस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त इमरान खान के साथ राब्ता है, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इस लेवल का फ़ैसला वो ख़ुद नहीं कर सकते, इमरान खान तक इसके लिए जो पैगाम है वो पहुँचाना होगा। इमरान खान तक जब ये पैगाम पहुँचाएगा जो है वो पहुँचाया जाएगा तो उसके बाद ही कोई फ़ैसला जो है वो किया जा सकता है। जिसके बाद फिर इमरान खान तक पैगाम पहुँचाया गया इंतज़ामिया की जानिब से, जी हाँ, इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से इमरान खान तक पैगाम पहुँचाया गया। इमरान खान को ये कहा गया कि शहर में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, मजहबी जमातों का इज्तिमा होने वाला है, और कहा गया कि ये वजारत दाखिला आपको पैगाम भिजवा रही है और वजारत दाखिला इस वक्त मोहसिन नकवी साहब के पास है। तो गोया कि ये बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आपको जो है वो पैगाम है। ये भी कहा गया कि इसको आप एक दरख्वास्त समझें, इसको आप एक गुजारिश समझें, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर जिस किस्म के हालात हैं जो है वो बेहतर नहीं होगा कि वहाँ पर सियासी जमात के कारकुनान भी पहुँचें और किसी किस्म की सूरत हाल जो है वो ख़राब हो। अब ये सवाल उठता है कि इमरान खान को इन हालात से किसने आगाह किया? तो जनाब ये पैगाम इस्लामाबाद इंतज़ामिया और वजारत दाखिला की जानिब से पहुँचा।
उससे पहले अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया गया तो उनका जवाब ये था। जिसके बाद फिर इमरान खान ने कहा कि जब तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से किसी से मिलेंगे नहीं, उस वक्त तक इस मामले के ऊपर कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता। और उसके बाद फिर इमरान खान की जानिब से जो है वो 2-3-4 नाम इमरान खान को दिए गए कि वो किससे बात करना चाहते हैं, जिस पर इमरान खान ने आज़म सवाती का नाम लिया। कहा यह जा रहा है कि आज़म सवाती साहब को इसलिए मुंतखब किया गया इस मामले के ऊपर कि कोई और अगर ऐलान करे तो ये ना समझा जाए कि जनाब ये कोई चीट किया जा रहा है या अपनी तरफ से कोई ऐलान किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आज़म सवाती के इंतखाब के पीछे ये मामला था कि क्योंकि आज़म सवाती के साथ जो कुछ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हुआ था, जितना वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उन्होंने तनकीद भी की थी, ये समझा गया कि आज़म सवाती साहब बात करेंगे तो फिर पाकिस्तानी अवाम को यकीन आ जाएगा कि ये इमरान खान ही का पैगाम है। जिसके बाद सुबह 7 बजे इमरान खान से मुलाकात की गई। जो है वो आज़म सवाती अडयाला जेल पहुँचे और फ़ोन करके बुलवाया गया आज़म सवाती साहब को। नुसरत जावेद साहब ने भी इसकी तस्दीक की। और उसके बाद फिर क्या हुआ, खान साहब ने जो सेनेटर हुमायूं मोहम्मद हैं उनसे मुलाकात में ये बात भी की कि अडयाला जेल का दरवाज़ा ना तो मेरे कहने पर खुलता है ना हुकूमत के कहने पर खुलता है। इमरान खान ने वाज़े कर दिया कि हुकूमत के कहने पर यह दरवाज़ा नहीं खुला, इसके अंदर ख़बर है और वो ख़बर यही है कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर खुला। अडयाला जेल का दरवाज़ा आज़म सवाती के लिए सुबह 7 बजे कौन खुलवा सकता है, बैरिस्टर गौर के लिए सुबह 7 बजे कौन खुलवा सकता है, सबको मालूम है। इमरान खान ने यह कहा, उन्होंने कहा 3 मामलात पर ज़ीरो टॉलरेंस है, इस्लामाबाद जलसा, लाहौर जलसा और मखसूस नशिस्तों वाला मामला। जो इन 3 मामलात पर मेरे साथ चल सकते हैं चलें, वरना मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। सबको बता दें मैं आखिरी मरतबा ये जलसा मुलतवी कर रहा हूँ, इसके बाद मैं ये नहीं देखूँगा कि कौन कितना सीनियर है। ये बात इमरान खान ने इसलिए की क्योंकि आज़म सवाती की जानिब से उन्हें यह कहा गया कि जी हाँ वाकई इस्लामाबाद के अंदर अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है। मशवरा भी ये दिया गया कि आप ये जलसा जो है वो मुलतवी कर दें, आगे की तारीख हमें दी जा रही है, एक चांस जो है वो और दे दिया जाए। इसलिए इमरान खान ने इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इमरान खान ने यह बात की कि मैं नहीं देखूँगा कौन कितना सीनियर है। ये सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब के हवाले से रिपोर्ट हो रहा है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने यह भी कहा कि खान साहब ने कहा है मेरी तरफ से वार्निंग दे दी जाए अहले इक़्तिदार को, ये कि आज आखिरी जलसा था जो कैंसिल किया गया है, आज के बाद हमारा कोई जलसा कैंसिल नहीं होगा। आज के बाद हमारा कोई जलसा चाहे कुछ भी हो जाए, जलसा अपने वक्त के ऊपर होगा। इसके बाद किसी जलसे को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी जलसे को कैंसिल नहीं किया जाएगा। बकौल हुमायूं मोहम्मद की उनकी ये मुलाकात हुई है इमरान खान से, जिसके अंदर ये गुफ्तगू हुई है। तो वाज़ेह हो गई है सूरत हाल के ना सिर्फ माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार इस बात के ऊपर परेशान थे कि जनाब किसी तरीके से, क्योंकि बड़ी तादाद में मूवमेंट थी पूरे मुल्क से, पाकिस्तानी अवाम की लाखों की तादाद में लोग इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा थे। खैबर पख्तूनख्वा बाकायदा इंतज़ामात के साथ इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा था। इसीलिए जब तक कोई फ़ैसला नहीं किया गया, जब तक इमरान खान से मुलाकात के बाद आज़म सवाती की जानिब से अनाउंस नहीं किया गया, अली अमीन गंडापुर काफ़िले लेकर KPK से चल पड़े थे। उन्होंने इसीलिए इसको कैंसिल या मुलतवी नहीं किया कि हो सकता है इमरान खान ये बात ना माने तो फिर ताकि हम अपना जलसा जो उसकी तैयारियां जारी रखें। इसलिए हज़ारों लाखों की तादाद में KPK से अवाम भी आ रहे थे इस्लामाबाद की तरफ, बल्कि पूरे मुल्क से आ रहे थे। और फिर जब वो यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि कल रात से ही तैयारियाँ चल रही थी, कल रात ही से काफ़िले चल पड़े थे और वो इस वक्त चल रहा है जनाब के सुबह 7 बजे मुलाकात मामूल से हटकर है। मेरे सामने TV पर राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने जेल इंतज़ामिया से कहा होगा जिस पर उन्होंने उनकी मुलाकात कराई। किसने कहा होगा? जेल इंतज़ामिया के हवाले से क्या था मामला? ये था कि जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जो ये बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि जनाब वहाँ पर इमरान खान के राब्ते ख़त्म हो गए, इस किस्म की चीज़ें। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये उठ रहे हैं कि इमरान खान के राब्ते तो ख़त्म हो गए, आप ये कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इस वक्त जो जेल इंतज़ामिया है, इससे ये साबित होता है कि वो तमाम की तमाम जो इंतज़ामिया है वो किसको बराह रास्त जवाबदेह है, वो वहाँ पर कौन लोग हैं, वो किसके कहने के ऊपर अमल कर रहे हैं। क्योंकि इमरान खान को पैगाम पहुँचाया जाता है, उसके बाद फिर इमरान खान मुलाकात के लिए 3-4 लोगों के नाम देते हैं, उनमें से आज़म सवाती साहब आते हैं, मुलाकात हो जाती है, उसके बाद वो मीडिया टॉक करते हैं। यही परेशानी राना सनाउल्लाह साहब को भी है। यानी उन्हें ये लग रहा है, हुकूमत को ये लग रहा है कि कोई खिड़की खुली है, उन्हें ये लग रहा है कि कोई राब्ता हुआ है और ये राब्ता कहीं आगे चलकर मुमकिन तौर पर किसी बातचीत की जानिब जो है वो ना बढ़ जाए, ये परेशानी है। लेकिन इमरान खान का बयान भी बड़ा सिग्निफिकेंट है, उनका पैगाम बड़ा सिग्निफिकेंट है कि एक दफ़ा हम आखिरी मौका एक और दफ़ा आपको देने जा रहे हैं, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा
और 8 सितंबर का होने वाला जलसा इंतहाई अहम होगा। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सियासी सिनेरियो का ताउन जो है वो सियासी जो सिनेरियो है उसका तयन भी कर देगा, क्योंकि काजी फ़ैज़ ईसा साहब घर जा रहे हैं। और आज जिस किस्म जो हालत हुई काजी फ़ैज़ ईसा साहब की अपनी कोर्ट के अंदर, उसके बाद तो उनके जो फेवरेट यूट्यूबर्स थे, उनके साथ खड़े होने वाले लोग थे, वो भी उनके मुतल्लिक क्या फरमा रहे हैं, इस पर आगे चल कर कहीं बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।